संचालक मंडल मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी संचालक मंडल मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, संचालक मंडल बर्खास्त करो, संचालक मंडल बर्खास्त करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार का काम नहीं चलेगा। सर नमस्कार। जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन व्यापारी वर्ग के ओर से जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हिंदी में कहावत है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है। कल का एपीएमसी का बहुत षड्यंत्रकारी काम था। ये रोड आप जो देख रहे हो, ये रोड जो है किसान भाइयों के लिए, हड़तिया भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए और हमाल भाइयों के लिए ये क्षेत्र जो है बहुत बड़े आवागमन का केंद्र है। यहाँ से मार्केट की एक बहुत बड़ी व्यवस्था चलने फिरने की और माल ढोने की सुचारू होती है। कल उन्होंने षड्यंत्र के थ्रू उस रास्ते को बंद करने का प्रस्तावना लाया और उस रास्ते को उन्होंने बंद करने की पूरी योजना बना ली थी। हमारे कुछ जय किसान वेलफेयर और एसोसिएशन के भाइयों को सूचना प्राप्त हुई और हमने वहाँ पे तत्काल आके उस दीवार को बंद करने का काम किया। एपीएमसी के अंदर में टोटल लाइसेंसों की संख्या 500 के ऊपर हो गई, 500 के ऊपर हो गए। उन्होंने नई जो दुकानें बनाई है 144 दुकानें, 144 दुकानों के अंदर में मैं तो बोलता हूँ जांच होना चाहिए। जांच के अंदर में आपके सामने में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, क्योंकि 10 जो परिवार है हमारे मार्केट के अंदर के, जो 10 परिवार है, 10 परिवारों को ही लगभग 50 दुकानें अलॉटमेंट हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 10 परिवारों को ही 50 दुकानों का वाटप करना था तो 500 लाइसेंस बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना। वो 10 परिवारों को ही पूरी 144 दुकानें वाटप कर देना था। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस रोड के अंदर में उन्होंने कम से कम 20 सेट आज से 10 साल पहले बनाए थे। वो 20 सेट कम से कम नए लाइसेंसधारियों को अगर वाटप कर देते थे तो कम से कम उनका व्यवधान होता था वहाँ, और व्यवधान होने के बावजूद जो उनका शेष होता था उसके अंदर में एपीएमसी का बड़ा फायदा होता है। तो एपीएमसी क्या कर रही है, मैंने एक फिल्म देखा था चोरी मेरा ना काम। तो एपीएमसी के अंदर में क्या हो गया है, हर दिन चोरी मेरा काम, नए नए बंडे लाके चोरी कैसी करना, और गवर्नमेंट का भी इसके अंदर में नुकसान हो रहा है। और मैं जल्द से जल्द आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि यहाँ पे एसआईटी जांच होना चाहिए। सभापति और उप सभापति, इनके बाद में कितनी संपत्ति है इसकी भी जांच होना चाहिए। आपने पाया कि एपीएमसी में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है आपने देखा है? देखो, जो भ्रष्टाचार, ये गोर गरीब जो जनता की आवाज़ है उसको दबा के अगर कोई तानाशाही कानून लाके अगर ये करता है तो वो तानाशाही के ऊपर में गोर गरीब जनता अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने आप को मार भी सकती है और अपने पेट पालने के लिए किसी का मर्डर भी कर सकती है, खून खराबा भी कर सकती है। और यानी उनकी आत्मा को तकलीफ देके जिस तरीके से समितियां काम कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इसका विरोध हम जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और इसके हम मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। इस तरीके से हमारा वो विरोध है और आगे में भी इस तरीके से अगर समितियां काम करती है तो हम उसका विरोध हर समय करते रहेंगे। और हमारे जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ये लोगों के हितों के लिए ही काम करने वाली संस्था है, ना कि खुद के फायदे करने वाली है। और ये लोग हैं, ये चोरी मेरा काम, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि चोरी मेरा काम जैसा ये है, इनके ऊपर में पूरी तरह से सूट होता है। और इनकी अगर जांच नहीं बैठी तो ये दिमाग है
कि पूरे समाज को, पूरे अर्थव्यवस्था को पूरा खाने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जिससे पूरे देश का नाम खराब होगा, एक नागपुर का नाम खराब होगा, नागपुर के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम खराब होगा, नागपुर के साथ में महाराष्ट्र का नाम खराब होगा, और महाराष्ट्र का नाम खराब अगर हुआ तो पूरे देश का नाम खराब होगा। ऐसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के उसके ऊपर में प्रशासकीय व्यवस्था बैठना चाहिए, ये मेरी मांग है। दादा क्या बताना चाहेंगे, व्यापारी वर्ग किस तरीके से परेशान हुआ है? व्यापारी वर्ग जो है परेशान इसलिए है कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ये रहेगा या वो रहेगा, उसमें लोग दुविधा में हैं। और जो दलाल है, जितने लोगों का इंतजाम वहाँ नहीं हुआ है, जब इतने लोग वहाँ जाएंगे नहीं, व्यापार चलेगा कैसे? और 2 मार्केट रहेगा तो किसानों का भी नुकसान है और व्यापारियों का भी नुकसान है। नेता बाबा साहब केदार ने और काकानी साहब ने इसका निर्माण किया और 110 एकड़ के ऊपर में ये सब्जी मार्केट यानी कलमना मार्केट, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड का निर्माण हुआ। इसमें सभी अलग अलग या बनाई गई। 1992 के से लेके जब से ये मार्केट चालू हुआ, ये मार्केट चालू होने के बाद में सब्जी मार्केट यहाँ नहीं आया था। 2013 में इस सब्जी मार्केट को कॉटन मार्केट से यहाँ लाया गया और इन्हें ये आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ आपको हर सुविधा, हर सहूलत मुहैया करेंगे, किसी भी तरीके की आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके लिए हम 2 बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं सब्जी मार्केट के अंदर में, वहाँ आपको व्यवस्थित परमानेंट दुकानें दी जाएंगी। 2014-15 के अंदर में लार्जर और स्मॉल बिल्डिंग का निर्माण हुआ, उसमें 144 गाड़े बनाए गए। 144 गाड़े बनाए गए और व्यापारी उस वक्त जो आए थे वहाँ से वो कम से कम 175 के करीब थे। बाजार समितियाँ ही खराब हैं, इनका काम ही चोरी का है, इनका धंधा ही चोरी का है। ये लोगों के जेब से कैसे पैसे निकाले जाए, इन्होंने इस सब्जी मार्केट के व्यापारियों को इनकी भावनाओं से खेलते हुए, इनके जज्बात से खेलते हुए यहाँ पे 144 गाड़े होने के बावजूद इन्होंने 500 से अधिक लाइसेंस का वाटअप किए। हर लाइसेंस के पीछे इन्होंने 5-5 लाख रुपए की वसूली की है।